आज की वीडियो में हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे। आज हम पैसों के पीछे के दिमाग की बात करेंगे। मॉर्गन हाउसल की एक मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये आपके बिहेवियर का खेल है। आज हम इस बुक के 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच और आपकी जेब दोनों बदल देंगे। चाहे आप स्कूल में हो या रिटायरमेंट के करीब हो, ये बातें हर किसी के लिए गोल्डन रूल की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अमीर बनना बहुत आसान है, पर अमीर बने रहना बहुत मुश्किल। अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना एक कैरेक्टर है। पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, निडर होना पड़ता है और थोड़ा लकी भी होना पड़ता है। लेकिन उसी पैसों को बचाए रखने के लिए आपको विनम्र होना पड़ता है और थोड़ा डरना भी पड़ता है कि ये पैसा हाथ से भी जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां एक आम इंसान की करोड़ों की लॉटरी लगती है, लेकिन 2 साल बाद वो वापस सड़क पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अमीर बनना तो आ गया, पर अमीर बने रहना नहीं आया। अमीर बने रहने के लिए आपको सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए। आपको ये समझना होगा कि हर दिन आपकी किस्मत साथ नहीं देगी। याद रखिए, अमीर बनना इम्प्रेसिव है, लेकिन अमीर बने रहना ये इंटेलिजेंट है। पॉइंट नंबर 2, असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। हम अक्सर क्या देखते हैं कि किसी के हाथ में लेटेस्ट आईफोन है, बदन पर महंगे कपड़े हैं और दरवाजे पर बड़ी गाड़ी। हम कहते हैं वाह क्या रईस आदमी है, लेकिन ये रिचनेस है, वेल्थ नहीं। रिचनेस वो है जो दिखती है, यानी कि खर्च किया हुआ पैसा। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, जो बचाया हुआ पैसा या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। इसे एक छोटी से एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, राहुल और समीर। दोनों 50,000 कमाते हैं। राहुल हर महीने नई EMI पर गैजेट्स लेता है ताकि लोग उसे अमीर समझे। वहीं समीर पुरानी बाइक चलाता है, लेकिन हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद राहुल के पास सिर्फ पुराने कबाड़ बचेंगे, जबकि समीर के पास करोड़ों का फंड होगा जो उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ने देगा। जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, वो कभी अंदर से अमीर नहीं बन पाते। पॉइंट नंबर 3, कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि यार बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। नहीं, बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सोचिए। जब बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से नीचे गिरता है तो शुरू में वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और आखिर में एक विशाल गोला बन जाता है। पैसा भी ऐसे ही बढ़ता है। अगर आप आज 1000 रुपये बचाते हैं तो वो कल शायद 1100 होंगे, लेकिन 20 साल बाद वो जादू की तरह बढ़ चुके होंगे। यहाँ टैलेंट से ज़्यादा सब्र यानी कि पेशेंस की कीमत होती है। पैसा तेजी से नहीं, समय के साथ और सही दिशा में टिके रहने से बढ़ता है। पॉइंट नंबर 4, आपका मनी माइंडसेट आपके एक्सपीरियंस से बनता है। हम अक्सर दूसरों को देखकर ये कहते हैं कि ये पागल है क्या, इतने पैसे यहाँ क्यों फंसा दिए। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं होता। हर किसी का पैसों को लेकर नजरिया उसके बचपन और बीते हुए कल से बनता है। जिस इंसान ने अपनी आंखों से अपने पिता को गरीबी के कारण परेशान होता देखा है, वो इंसान बड़ा होने पर 10 रुपए भी फालतू खर्च करने से डरेगा। वहीं जिसने मंदी के दौर में स्टॉक मार्केट गिरते देखा है, वो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। हमारा बैकग्राउंड तय करता है कि हम रिस्क लेंगे या बचेंगे। इसीलिए किसी के फाइनेंशियल फैसले को गलत कहने से पहले उसकी कहानी समझिए। लोग बेवकूफ़ नहीं होते, बस उनका एक्सपीरियंस आपसे अलग होता है। पॉइंट नंबर 5, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, पैसों का असली गोल क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला? नहीं, पैसों का असली मकसद है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। असली अमीरी वो नहीं है कि आपके पास कितनी महंगी घड़ी है। असली अमीरी वो है जब आप सुबह उठकर ये कह सको कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जब आपके पास बैंक में बैकअप होता है तो आप उस बॉस को ना कह सकते हो जो आपको परेशान करता है। आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं। पैसा आपको अपना समय कंट्रोल करने की ताकत देता है। और आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी लग्जरी महंगी चीज़ें नहीं है, बल्कि अपना समय खुद कंट्रोल करना है। थैंक यू सो मच।